दोस्तों आज पेश है तत्वमानों का कहर। ये एक और चित्र है दोस्तों। जैतपुर राज्य चारों ओर से ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं से घिरा हुआ था। एक दिन जैतपुर राजा मुदी सेन अपने महल की छत पर खड़ा था। तभी उसकी नज़र आकाश में उड़ते एक विशाल पक्षी पर पड़ी। इतना विशाल पक्षी किस लोक का पक्षी है? विशाल पक्षी एक पहाड़ी पर उतरा। उसने पहाड़ी के शिखर पर बैठते ही अरे, पहाड़ टूट कर बिखर गया। इस असंभव दृश्य को बहुत से लोगों ने देखा। यह पक्षी है या आफत? ऐसा पक्षी हमने कभी नहीं देखा। और कुमुदी सेन ने महल की छत से नीचे उतरकर तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, जाओ सैनिकों, पहाड़ी पर बैठे उस विशालकाय पक्षी का मौत के घाट उतार दो। सैनिक टुकड़ी पहाड़ी की ओर चल दी। जब टुकड़ी पहाड़ी के नीचे पहुंची, सैनिकों ने निशाना साध कर नुकीले तीर विशाल पक्षी की ओर छोड़े। पक्षी के शरीर से टकरा कर इधर उधर बिखर गए। पक्षी का शरीर इस्पात का लगता है। तभी पक्षी उड़ा, अरे ये तो हमारी ओर आ रहा है। इसने रामलाल लखन को पकड़ लिया और राम लखन की खैर नहीं। कचाक पक्षी वायुमंडल में चोंच में दबे सैनिक को उछाल दिया और अगले ही पल वह पक्षी राम लखन को जिंदा निकल गया और पक्षी उड़ता हुआ दूर चला गया। यह पक्षी के रूप में कैसा जंजाल सा आ गया था, आकर गुजर गया। यह तो मौत का जलजला है। और उस राजपुर राज्य में कोई न सो सका, मगर नरभक्षी पक्षी रात को आकर फिर किसी को पहाड़ी पर आ बैठा तो बैठे बैठाए क्या मुसीबत सिर पर आ पड़ी। महल के मुदी सेन बुरी तरह परेशान था। यह पक्षी हमारे एक सैनिक को निगल गया और फिर हमारे राज्य में आ गया तो क्या होगा? इससे बाद कई दिनों तक शांति रही। लगता है वह पलान टल गई। फिर एक दिन राज्य के समीप बहने वाले मंदरा नदी में जब वह जलपोत गुजर रहा था, वो इतना विशाल पक्षी, ओह, पंखों के कारण ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। तभी बचाओ बचाओ, तभी आकाश में पहुंचकर वह पक्षी उस अभागे को निकल गया और समाचार जैतपुर कुमेदी सेन तक को मिला। इस प्रकार तो जैतपुर से लोगों का व्यापारिक संपर्क टूट जाएगा। ये नर पक्षी विशाल पक्षी बला की तरह कहीं से आता हो, अटक के, और आखिर कहाँ रहते हैं ये? एक दिन उसी दिन दरबार के एक आदमी आया, महाराज मैंने विशालकाय पक्षी को दक्षिण दिशा में एक निर्जीव टापू पर उतरते देखा है। विशाल पक्षी वहीं रहता है। अच्छा, उस द्वीप पर नौका द्वारा पहुंचा जा सकता है? मुत्सद्दी सेन ने समय कुछ वीर सैनिकों को बुलाया, तुम लोग दक्षिण दिशा में एक निर्जीव टापू विशालकाय पक्षी का सफाया करना है। वो सैनिक की टुकड़ी नौका में बैठकर निर्जीव द्वीप की ओर चल पड़ी। द्वीप के निकट सैनिकों ने सुकुशल उतर गए। तभी वहाँ उनके साथ कोई अप्रिय घटना न घटी। तभी कहीं से वे विशालकाय पक्षी दिखाई नहीं दे रहे। कुछ देर बाद चलते चले थे कि उन्हें द्वीप में एक सरोवर नजर आया। यह प्यास लगी है, गला सूख रहा है, और आगे बढ़कर सरोवर का पानी पिया। पानी पीते ही चमत्कार हुआ। वो मेरा आकार असमाप्त बढ़ने लगा। देखते ही देखते उसका शरीर राक्षस की तरह विशाल हो गया। ऊपर यह मैं कैसा हो गया? भागो, केशव राक्षस बन गया। अगले ही पल, साथियों रुक जाओ, मुझे छोड़कर न जाओ। और तभी पीछे पीछे भागा, मगर भारी होने के कारण वह भाग न सका। रुक जाओ साथियों। और उनके साथी नौका में बैठकर अपू चक्कर हो गए। मैं अकेला इस द्वीप पर कैसे जैतपुर जाऊंगा? इनका रुदन सुनने वाला वहाँ कोई न था। उधर सैनिक जैतपुर में पहुंचकर राजा कुमुदी सेन को यह सूचना दी, महाराज, उस द्वीप पर पहुंचने से हमारा एक साथी भी केशव विशाल का एक शरीर वाला बन गया। लेकिन यह सब कैसे हुआ? महाराज, द्वीप में प्रवेश करते ही एक सरोवर दिखाई दिया और केशव प्यासा था।
केवल उसने सरोवर का पानी पिया, शरीर का आकार बढ़ गया, जितना राक्षस हो गया। ओह, तब तो वह द्वीप खतरनाक द्वीप है। इसी समय प्रजा में घोषणा की, दक्षिण दिशा की ओर तट पर पड़ने वाला निर्जीव द्वीप एक खतरनाक द्वीप है, भूल कर भी कोई उस द्वीप पर न जाए। विशालकाय शरीर वाला केशव अकेला द्वीप पे घूमता रहा। अब अब मुझे अपने देश नहीं जा सकता। हाय, किसी पूर्व घड़ी में द्वीप पर आया। अब मुझे द्वीप पर अपना शेष जीवन बिताना है होगा, अकेले यहाँ मन नहीं लगा। एक दिन उसमें उदास सा तट पर खड़ा था। ओ, यह जल बहुत इधर ही आ रहा है। जलपोत उसके समीप गुजरा। रुक जाओ दैत्य, दैत्य। जलपोत नहीं रुका तो। अरे, यह तो दैत्य है, जलपोत की ओर ही बढ़ रहा है। केशव जलपोत के समीप पहुंचकर आदमियों को पकड़ लिया। बचाओ, बचाओ। उन्हें लेकर द्वीप की ओर मुड़ा और द्वीप के सरोवर तट पर उसने आदमियों को नीचे उतारा। मुझसे दोस्ती करोगे? नहीं। और जबरदस्ती केशव ने उन्हें सरोवर के पानी पिलाया। पानी पियो। दोनों जैसे ही सरोवर का पानी पिया, अरे अरे, और अगले ही पल दोनों के शरीर के आकार केशव के आकार जितना हो गया। हा हा, अब तुम मुझसे दोस्ती करने से इनकार करोगे? और फिर धीरे धीरे दैत्य मानवों की आबादी बढ़ने लगी और दैत्य मानवों सब ने द्वीप के समीप से गुजरने वाले जलपोतों पर हमला करते और जलपोत के आदमियों को उठा कर ले आते और द्वीप पर लाकर उन्हें सरोवर के पानी में पीने को मजबूर करते और उन्हें अपने जैसा बनाकर खुशी से झूम उठते। हाँ हाँ, हम भी इन जैसे बन गए। और दैत्य मानवों के साथ उनका स्वभाव भी उग्र होता गया। वे रात को समय द्वीप के समीप नजर आते और नदी नींद में बेखबर लोगों पर टूट पड़ते और उन्हें पकड़कर अपने द्वीप पर ले जाते और कुछ सरोवर का पानी पिला देते और अपने जैसा बना लेते। ओह, दैत्य मानवों के आतंक से दिन दिन पे दिन बढ़ने लगा। अचानक कुछ नगर बिल्कुल निर्जीव हो गए। उसके निवासी नगर छोड़कर अन्य चले गए। दैत्य मानवों को प्रकोप इतना बढ़ गया, ऐसा लगता है जैसे थोड़े ही दिन बाद सब कुछ समाप्त हो जाएगा, पृथ्वी पर एक भी आदमी नहीं बचेगा। और जयपुर ऐसा राज्य था जिसके द्वीप उस सबसे नजदीक पड़ता था, इसलिए मुस्तैदी को चिंतित स्वभाव था। दैत्य प्राणियों से छुटकारा मिला नहीं था कि दैत्य मानवों का नया प्रकोप पैदा हो गया। इन्हें कैसे छुटकारा पाया जाए? एक दिन पिताजी महाराज, ऐसा कब तक हम आतंक के साए में जीते रहेंगे? दैत्य मानव और दैत्य पक्षी से छुटकारा पाने के लिए कोई उपाय करना होगा, लेकिन कौन सा उपाय, यही तो समझ में नहीं आ रहा। अब हमें खुद ढूंढना होगा पिताजी महाराज। हम दैत्य से छुटकारा पाने के लिए स्वयं उस द्वीप पर जाऊंगा। तुम जाओगे? हाँ पिताजी महाराज। हाथ पर हाथ रख कर बैठने से काम चलने वाला नहीं, किसी ने तो पहल करनी ही होगी। लेकिन तुम इस समय भावी सम्राट हो, तुम द्वीप पर कुछ हो गया तो पिताजी महाराज, राजा बनकर मुझे इस राज्य की प्रजा की सेवा करनी है। फिर अभी से प्रजा की हितों में न सोचने का प्रसन्न ही प्रभाव मुझे इस द्वीप पर जाने से न रोकिए। जैसी तुम्हारी मर्जी विजय सेन। और उसी दिन विजय सेन तेतः द्वीप की ओर चल दिया। द्वीप पर पहुंचकर सैनिकों ने इसी के बारे में बताया था। इस पानी पीने से मानव तैत्य बन जाते हैं और रात होने पर मुझे झाड़ियों में रहकर समय गुजारना चाहिए। वो झाड़ी में छिप गया। कैसी आवाज़ है, दब दब दब। और झाड़ी के दूसरी ओर देखते ही वो दैत्य मानव, तभी वो रात्रि होने पर झाड़ी के पीछे से बाहर निकला। दैत्य मानव और दैत्य पक्षी बहुत बाहुबल से निमटा नहीं जा सकता। इन्हें बुद्धिबल से के नाश किया जा सकता है, लेकिन कैसे? वह आगे बढ़ा। इस द्वीप पर आया हूँ, पानी की एक बूंद भी गले के नीचे नहीं उतारी, क्यों न इस सरोवर का पानी से प्यास बुझा लूँ। तभी पानी की ओर हाथ बढ़ाया और ठिठक गया। कहीं इस पानी में गड़बड़ी हुई तो इसे पीकर किसी आफत में न पड़ जाऊं। तभी ओ, सरोवर के तट पर पत्थर के खिलौने क्यों पड़े हैं? इन्हें यहाँ कौन डाल गया? कौन खेलता होगा इन खिलौनों से? क्या दैत्य मानव
तभी एक चिड़िया पानी से उतर लपकी और सरोवर का पानी पी लिया और अगले ही क्षण पत्थर की हो गई। वो यह सरोवर पत्थर के तट पर पत्थर जो खिलौने पड़े हैं वे कभी पशु पक्षी रहे होंगे, इनके सरोवर का जल पी के पत्थर के बन गए। वह सोच पड़ गया, यह क्या? सहसा उसके मस्तिष्क में विचार आया, हाँ ऐसा करना ठीक रहेगा। और उसने तुरंत ही एक दोना बनाया और उससे सरोवर का पानी भरा और इस पानी को सरोवर में डालकर, जिसमें सरोवर का पानी से दैत्य मानव बनते हैं, उसने ऐसा ही किया। हो सकता है दैत्य के पानी सरोवर का पानी का असर हो जाए और बात कुछ बन जाए। रात भर इसी कार्य में करता रहा और पत्थर के दोने में पानी भरता और उस पानी को दैत्य वाले सरोवर में डाल देता। सुबह होते ही वहाँ दैत्य सरोवर के समीप झाड़ी में छिपकर बैठ गया। कुछ देर बाद वहाँ दैत्य पुरुष आए और जैसे ही सरोवर में घुसे और पत्थर के बन गए, यह देखकर मेरी योजना आखिरकार सफल हो गई। और शाम होते होते सारे दैत्य पक्षी उस सरोवर का पानी पीकर पत्थर के हो गए। तब वह दीप से चल पड़ा। भगवान का लाख लाख शुक्र है, मुसीबत से छुटकारा तो मिला। रात को ओह प्यास से गला सूखा जा रहा है, तट पर झोपड़ी दिखाई दे रही है, पानी अवश्य मिलेगा। नौका को तट पर छोड़ वह उस झोपड़ी के समीप गया। महाराज जी पानी मिलेगा, क्यों नहीं? महाराज ने उसे पानी दिया। बहुत प्यासे थे, कब से पानी नहीं पिया, पूरे 2 दिन से। आखिर तुम कहाँ से आ रही है? तुमने पानी भी नहीं पानी मिला। महात्मा जी मैं उस द्वीप पर से आ रहा हूँ जिस पर विचित्र जानलेवा सरोवर था, जिसका पानी पीने से लोग दैत्य पत्थर के हो जाते थे हैं। ओ तुम उस द्वीप से आ रहे हो, क्या आप उस द्वीप के बारे में जानते हो? यह सुन महात्मा ठंडी सांस खींची। बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ उस द्वीप के बारे में। मैंने सरोवर का पानी को शराब देकर दूषित किया था। ओह लेकिन आपने ऐसा क्यों किया महात्मा? यह एक विचित्र कहानी। एक वर्ष पूर्व जब मैं द्वीप में 2 भाई रहते थे, दोनों एक एक के सरोवर के मालिक थे। उनके सरोवर का पानी अत्यंत ही मीठा था और गुजरने वाले जलपोत वहीं रुकते थे। दोनों भाई अपने सरोवर का मीठा पानी उन्हें पिलाते, बदले में लोगों ने कुछ धन इत्यादि दे जाते, जिनसे उनका गुजारा चलता था। एक दिन जब मैं उस द्वीप पर पहुंचा तो मांगने पर भी दोनों भाइयों ने मुझे पानी न दिया। पानी न पानी जब पानी न दिया तो तब मैं क्रोध में आकर मैंने श्राप दे डाला। एक भाई के पानी को जो पिएगा वह दैत्य बन जाएगा और जो जो कोई दूसरे भाई के सरोवर का पानी पिएगा वह पत्थर का हो जाएगा। हाँ ऐसा ही श्राप दिया। इस श्राप को देकर आपने ठीक नहीं किया महात्मा साहब। के कारण असंख्य लोग मौत के नींद घाट चले गए। मुझे इसका खेद है। आपने राज्य में विजयसेन ने कुछ मजबूर और उन द्वीप पर भेजे और दोनों सरोवरों को मिट्टी से पाट दिया गया। इस प्रकार उस द्वीप की आतंक समाप्त हुआ। समाप्त दोस्तों।